राधे राधे बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव का क्या उपयोग है। जो आपके बोर्ड के एग्जाम में इसमें अति लघु जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको हम समझने की कोशिश करते हैं। किण्वन से आप क्या समझते हैं? एक प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि खमीर द्वारा ग्लूकोज शर्करा के विलयन में CO2 उत्पन्न होती है। ठीक है, तो इस में एग्जाम्पल में पूछा गया जो आपका, तो मोस्टली बैक्टीरिया और जो कवक में जो ऑक्सीजन में अनुपस्थिति में होने वाली ऐसी क्रिया जिसके अंतर्गत ग्लूकोज रूपी शर्करा अल्कोहल या लैक्टिक अम्ल या किसी अन्य प्रकार के कार्बनिक अम्ल तथा CO2 में परिवर्तित हो जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं किण्वन की क्रिया बोलते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि इस प्रक्रिया में CO2 गैस निकलती है। जैसे कि आपने देखा होगा चावल, आटा, दाल, जो नरम नरम आटा जिसका प्रयोग डोसा, इडली बनाने में होता है, तो ये किसके जीवाणु द्वारा इसमें हो जाता है, जिससे कि ये फूल जाता है और इसका फूला हुआ दिखना CO2 के उत्पादन के कारण होता है। जो ये आटा होता है वो किसके कारण होता है? CO2 उत्पन्न होती है। इस तरह ब्रेड जो होती है और आटा होता है, ईस्ट होता है, ईस्ट द्वारा फ्रेगमेंट हो जाती है। अच्छा, लैक्टिक अम्ल किण्वन के बारे में लिखिए। तो ये पूछा जाता है दूध से दही बनाने वाले बैक्टीरिया का नाम लिखिए, वो क्या है? तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया लैक्टिक अम्ल उत्पन्न करके दूध को दही में बदल देता है। उस बैक्टीरिया क्या करता है? दूध को दही में बदल देता है। यह दूध को सुगर लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में बदलता है। लैक्टिक अम्ल दूध की प्रोटीन केसिन को जमाकर दही में परिवर्तित कर देती है, यानी कि जो उसकी जो दही के फॉर्म में होती है वो क्या होती है? दूध की प्रोटीन होती है, केसिन, वो जम जाती है। यह बैक्टीरिया दूध से लैक्टोज को निकाल देता है, परंतु बहुत से व्यक्तियों में लैक्टोज के दूध पीने से एलर्जी होती है। ये जीवाणु महत्वपूर्ण विटामिन B12 उत्पन्न करता है। इस बैक्टीरिया का इसका काम क्या होता है? जो विटामिन B12 उत्पन्न करता है तथा सड़ाने वाले जीवाणु व हानिकारक सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चाय उद्योग में चाय की पत्तियों का किण्वन या किस सूक्ष्म जीव द्वारा किया जाता है? तो इस जो बैक्टीरिया है, सूक्ष्म जीव है, उसका नाम है चाय की पत्तियों के लिए जो यूज किया जाता है माइक्रोकोकस कैंडिडेंस। माइक्रोकोकस कैंडिडेंस। सिरका के उत्पादन में किन जीवाणुओं का उपयोग किया जाता है? सिरका के उत्पादन में एसिटोबैक्टर एसिटाई। उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? एसिटोबैक्टर एसिटाई। और आपका एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले दो सूक्ष्म जीव का नाम बताइए। तो जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, पहला तो है इसका राइजोबियम, एजोबैक्टर। राइजोबियम और एजोबैक्टर जो होते हैं वो स्थिरीकरण करते हैं, और इसमें क्या, इसके लिए नॉस्टॉक और एनिबिना जो होती है वो साइनोबैक्टीरिया होते हैं। जीवाणु कोशिका में किस प्रकार का केंद्रक होता है? तो प्रिमिटिव केंद्रक होता है, आरंभिक केंद्रक होता है जीवाणु कोशिका में। कोकोइन कोका किस पौधे से प्राप्त होती है? ये क्रिस्टल ट्रोपेन उपचार या कोका पौधे की पत्तियों से प्राप्त होता है। इसका नाम कोका से आया है। ठीक है।